हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को थालपोश बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने येलो कलर का 2 प्लाई का ऊल ले रखा है और ये 2.0 क्रोशिया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, उंगली पर ऐसे क्रॉस बनाएंगे और स्लिप स्टिच ऐसे निकालेंगे अंदर से और इसको 5 चेन बनाएंगे। 5-6 आप बना सकते हैं और फिर इसको यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे, सर्कल बना लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर इसके अंदर से डबल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 7 राउंड बनाएंगे। 3-3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। एक हो गए, 2 हो गए, ऐसे 7 बारी बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया और एक चेन। बारी इसमें मैं बना ली और फिर एक चेन बना के यहाँ इस 3rd चेन में जाके मैं ज्वाइंट कर लूंगी और फिर ऐसे इस चेन से ऐसे करके स्लिप स्टिच से इस जो एक चेन मैं डाली थी उसके बीचों बीच आ जाऊंगी और फिर 3 चेन बनाऊंगी। इसको एक डबल क्रोशिया मान के चलेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसको फिनिश भी करते जाएंगे इस चेन के बीचों बीच। ऐसे 2 हो गए, 3 और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर सेम में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चेन के बीचों बीच। 3 डबल क्रोशिया हो गए और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर ये 3 डबल क्रोशिया के बाद जो एक चेन बने हैं उसके बीचों बीच डबल क्रोशिया 3 बनाएंगे, 2 और 3 और एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर चेन के बीचों बीच ऐसे 2 बारी 3-3 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ एक चेन बना के इसको 3rd चेन में जाके यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। जहां से शुरुआत हुआ था वहां जाके इसको ज्वाइंट कर लेंगे और फिर ऐसे इन चेन के बीचों बीच से इस चेन के अंदर ये जो 3 डबल क्रोशिया बने थे उसके बीचों बीच आ जाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन और फिर सेम में 3 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और इन दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर तीनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच जैसे बने हैं इधर मैं बनाई हूँ वैसे ही 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बने और फिर एक चेन और सेम में 3 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और फिर इसके दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच यहाँ 3-3 डबल क्रोशिया के बीचों बीच एक डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर एक चेन बनेंगे। फिर ऐसे ही करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इसमें 3 बनेंगे और फिर एक चेन और फिर डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। ये बीच में एक डबल क्रोशिया बन गए, ये बढ़ते जाएंगे, 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से फिर 4 हो जाएंगे, ऐसे ही करके ये बढ़ते जाएंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ एक चेन बना के इसको
थर्ड चेन में जाके यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। जहाँ से शुरुआत हुआ था वहां जाके इसको ज्वाइंट कर लेंगे और फिर ऐसे इन चेन के बीचों बीच से इस चेन के अंदर ये जो 3 डबल क्रोशिया बने थे उसके बीचों बीच आ जाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन और फिर सेम में 3 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और इन दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर तीनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच जैसे बने हैं इधर मैं बनाई हूँ वैसे ही 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बने और फिर एक चेन और सेम में 3 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और फिर इसके दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच यहाँ 3 डबल क्रोशिया के बीचों बीच एक डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर एक चेन बनेंगे, फिर ऐसे ही करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इसमें 3 बनेंगे और फिर एक चेन और फिर डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। ये बीच में एक डबल क्रोशिया बन गए, ये बढ़ते जाएंगे एक बारी। पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें एक डबल क्रोशिया बना ली मैं और फिर एक चेन बना के इसको यहाँ थर्ड चेन में जाके ज्वाइंट कर लूंगी और फिर इधर चेन से ऐसे स्लिप स्टिच से इसके बीचों बीच आ जाऊंगी, तीनों चेन के तीनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच फिर 3 चेन बनाऊंगी और फिर 2 डबल क्रोशिया तीन चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और फिर डबल क्रोशिया एक और फिर ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर ये 2 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन। अब 1 से 2 हो गए, फिर 3 होंगे, ऐसे ही करके 1 2 3 फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। फिर इन दोनों के बीचों बीच डबल क्रोशिया बनेंगे 3 3 और फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया और 1 हुए, 2 हुए, फिर 3 हो जाएंगे, 1 2 3 ऐसे ही करके बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ एक चेन बना के पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें एक डबल क्रोशिया बना ली मैं और फिर एक चेन बना के इसको यहाँ थर्ड चेन में जाके ज्वाइंट कर लूंगी और फिर इधर चेन से ऐसे स्लिप स्टिच से इसके बीचों बीच आ जाऊंगी, तीनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच फिर 3 चेन बनाऊंगी और फिर 2 डबल क्रोशिया तीन चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और फिर डबल क्रोशिया एक और फिर ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर ये 2 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन। अब 1 से 2 हो गए, फिर 3 होंगे, ऐसे ही करके 1 2 3 फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। फिर इन दोनों के बीचों बीच डबल क्रोशिया बनेंगे 3
लेंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गए और थर्ड चेन में जाके यहाँ ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करेंगे और फिर स्लिप स्टिच से ऐसे बीचों बीच मैं 3-4 बार बता चुकी। फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया 2 और फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया और फिर 1 चेन और फिर अब 1 से 2 हुए, अब 2 से 1 2 3 हो जाएंगे। एक एक सभी में बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही फिर 1 चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया 1 चेन, ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड चेन में इसको जाके ज्वाइंट कर लेंगे और फिर सेम पैटर्न में पूरा थालपोस कंप्लीट हो जाएंगे। और अब ये 3 से 5 हो जाएंगे, 5 से 7 हो जाएंगे, ऐसे ही करके पूरा थालपोस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा आप रखना चाहें। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है इसके बनाने का। तो मैं और बना के आगे मिलती हूँ आपसे। ये मेरे थालपोस कंप्लीट हो गए। ये मुझे जितना बड़ा बनाना था मैं बना ली। ये लगभग 20 इंच के करीब में है, राउंड शेप में। और इसमें टसल्स लगेंगे। ये थालपोस कंप्लीट हो गए। यहाँ थर्ड चेन में जाके ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और फिर इन 3 डबल क्रोशिया के बाद जो चेन आते हैं उसके बीचों बीच आ जाएंगे और फिर इसको फिनिश करके कट कर लेंगे और इसमें अब टसल्स लगेंगे। इतना मैं छोड़ दी टसल्स लगाने के लिए। इसी थ्रेड से टसल्स इसमें लग जाएंगे। ऐसे मैं पहले से टसल्स बना के रख ली हूँ, एक मैं आप लोगों को अभी बना के दिखाऊंगी। तो मैं उंगली पर ही बना रही हूँ। आप किसी चीज के ऊपर लपेट के बना सकते हैं। काउंट कर कर के आप बनाएं कि सभी एक जैसे बने। और यहाँ इसको अच्छे से बांध लेंगे। और इसको कट कर लेंगे। इसको ऐसे बराबर सबको मिला के कट कर लेंगे। 7 टसल्स इसमें लगेंगे, तो और मैं 6 पहले से बना के रख ली हूँ। इसके बीचों बीच ऐसे टसल्स को आप ये जो 3 6 डबल क्रोशिया जो बने हैं इसके बीचों बीच आप टसल्स को अच्छे से टाँक ले। आप बिना टसल्स के भी इसको रख सकते हैं। मैं टसल्स लगा रही हूँ अपने अकॉर्डिंग। आप बिना टसल्स लगाए भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। टसल्स लग जाने से थोड़े और सुंदर दिखते हैं। ऐसे इसको फिनिश करके इसमें अंदर फिनिश कर लें थ्रेड को। थालपोस मेरे बन के कंप्लीट हो गए। 7 कॉर्नर हैं इसमें, 7 कॉर्नर में टसल्स लग गए। आप देख लो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।